joint venture. Joint venture. Each and every businessman is interested to maximize the profit. For that, businessman doing the activity means one of them, you can take a little one example, that is a sole tradership. In a sole tradership, only one man means owner of the business invested the money to start the business. He started business by investing some amount. So what information you received, he is the manager, at the same time he is the owner also. Okay. That's why whatever profit or loss, suppose profit get, so he can enjoy, loss get, there is a need to bear. But I put some pressure. Each and every businessman wants to maximize the profit anyhow. Okay. Anyhow, when I use a word anyhow, but there is a need to think about the ethics also. Don't do the non-ethical work to maximize the profit. Now suppose I am a builder, मैं एक बिल्डर हूँ, ठीक है, and I get some small contract of means construction of house, small bridge, drainage system, etc. And such a type of suppose contract is easily digestible for me. और मैंने वर्ड इस्तेमाल किया डाइजेस्टिबल, बिकॉज एक्सेप्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन व्हाट टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विथ मी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना, मतलब कैसे हुआ, आई कांट टेक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फ्लाईओवर because I am not capable. I am not capable means my problem started from capital. ठीक है ना, बाकी का तो दूर का बात हो गया है कि मेरे पास मशीनरीज नहीं है, ट्रक नहीं है, लोडिंग अनलोडिंग क्रेन्स एक्सेट्रा, ठीक है, प्रेशर, यह कुछ नहीं है मेरे पास. दैट्स व्हाई आई कांट टेक, बट आई वांट टू टेक सच एंड टाइप ऑफ मीन्स कॉन्ट्रैक्ट, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी. ठीक है, सो आई एम डूइंग माई बिजनेस, व्हाट एवर सपोज आई गेट स्मॉल साइट्स. ठीक है ना, मतलब ऐसा हुआ कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, आई गेट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस. ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस बोलने से आपको पता चल गया होगा कि नियर अबाउट सपोज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दैट इज 20 लाख. ठीक है, यह हुआ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या तो वैल्यू भी बोल सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू. आई बात समझे, 20 लाख. मतलब ऐसा हुआ कि सच एंड टाइप ऑफ बेस द कॉन्ट्रैक्ट आई कैन इजीली कंप्लीटेड. ठीक है, बिकॉज इट इज डिपेंड अपॉन my capital and in this contract two parties in all, one is contractee and other is contractor. ठीक है, contractee means owner of that house. ठीक है ना, वो घर का यानी उस प्लॉट का मालिक हो गया. कॉन्ट्रैक्टर यानी जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला. ठीक है ना, बोथ द पार्टी डिसाइडेड द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, बोथ द पार्टी एक्सप्लेन देयर टर्म्स एंड कंडीशन इन दैट कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्टर इन दैट कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन बाई बोथ द पार्टी. ठीक है, एंड द टाइम लिमिट आल्सो मेंशन इन दैट, सपोज 6 months. ठीक है,
Contract pipes also mentioned. Terms and condition, what type of material there is a need to use as per the suggestion of contractee. मीन्स उस प्लॉट का जो ओनर है उसके मुताबिक मुझे वह काम करना पड़ेगा. फिलहाल मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, ठीक है. अब क्या हुआ, आई एम डूइंग माई बिजनेस फ्रॉम लास्ट 20 ईयर, सपोज 10 ईयर एक्सेट्रा, बट एट प्रेजेंट a big opportunity knock my door. What opportunity I can enjoy means the construction of a big bridge. ठीक है, big bridge, ठीक है, एक बिग ब्रिज है, या तो बिग ब्रिज बोलो या कोई फ्लाईओवर बोलो या तो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बोलो, ठीक है ना. यह कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल सकता है, ठीक है. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट है नियर अबाउट सपोज 10 करोड़ का, ठीक है ना, 10 करोड़, ठीक है. अब क्या हुआ, ड्यू टू माय फाइनेंशियल कंडीशन इट इज नॉट इजी टू कंप्लीट दैट वर्क विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल मीन्स द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड माय कैपिटल, नॉट पॉसिबल. That's why means if I interested to catch this opportunity, so I can use another way. एक दूसरा रास्ता मेरे पास खुला है. Such a type of contractors are available in अमरावती, ठीक है ना. बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स है, सवाल ही नहीं आ रहा है, ठीक है. ये है, then B, then C, D, etc. such and type of, मतलब मैं इनको बोलूंगा सभी लोगों को स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर. इनके पास जो कैपिटल है वो उतना नहीं है कि जितना इंडिविजुअली दे कैन डाइजेस्ट दैट. ये बात ध्यान में रखना. इसी वजह से क्या हुआ, यह जो स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर है A, B, C, D, ठीक है ना, यह 3 कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, they are interested to do this work jointly due to lack of own capital, ठीक है. अब क्या हो जाएगा, सपोज I से A, then B and C, 3 are ready to work or they are ready to start work jointly. जॉइंटली, आई बात समझे, जॉइंटली शब्द प्रयोग किया मैं, जॉइंटली मीन्स द बिकॉज इंडिविजुअली A, B, C, D, मैं और रिपीट करना चाहता हूं कि इंडिविजुअली ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल दे कांट कैच द अपॉर्चुनिटी. दैट्स व्हाई A, B, C come under a umbrella. That umbrella means joint venture. आई बात समझे, इस छत के नीचे आना चाहते हो, ठीक है. और क्या होगा कि दे कॉन्ट्रीब्यूटेड सपोज जस्ट लाइक 2 करोड़, 1 करोड़ एंड 3 करोड़, ठीक है. व्हाट एवर दे इन्वेस्टेड और सपोज व्हाट एवर दे कॉन्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना, for accepting a big opportunity is known as their capital, ठीक है. इसको मैं कैपिटल बोलूंगा. आई बात समझे, हालांकि शब्द प्रयोग कर रहा हूं मैं कि दे कॉन्ट्रीब्यूटेड, A कॉन्ट्रीब्यूटेड 2 करोड़, B कॉन्ट्रीब्यूटेड 1 करोड़ एंड C कॉन्ट्रीब्यूटेड 3 करोड़, ठीक है. मतलब ये वो एग्री हो गए हैं अंडर अम्ब्रेला दैट इज जॉइंट वेंचर. आई बात समझे, मीन जॉइंट वेंचर इट इज अ शॉर्ट टर्म बिजनेस. यह एक शॉर्ट टर्म बिजनेस है बिकॉज A, B, C come under this umbrella to complete the construction of this bridge. आई क्या बात समझे, बस इनका जो रिलेशन रहेगा जो ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब क्या हुआ, A, B, C come under a umbrella to complete the object of this bridge, ठीक है. आफ्टर
आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट वर्क देयर रिलेशन ABC, जो भी रिलेशन है, मैंने हालांकि रिलेशन के बारे में नहीं बताया, देयर रिलेशन आल्सो फिनिश, खत्म हो जाएगा। अब उनका रिलेशन क्या हुआ? नाउ दे कम अंडर दिस अम्ब्रेला ABC, सो ABC आर द को-वेंचरर, दे आर द को-वेंचरर। आई बात समझे? इसका मतलब ऐसा हुआ कि ABC यह तीनों को-वेंचरर है। क्यों हम उनको को-वेंचरर, हालांकि को का तो मीनिंग आपको समझ में आएगा, कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, कोऑपरेटिव नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेट्रा, बाद में और बताऊंगा। वेंचर यानी क्या हुआ? साहस। साहस यानी क्या हुआ यहां पे कि इनको यह ब्रिज कंप्लीट करना है। मतलब ऐसा है कि अपने को एवरेस्ट चोटी तक पहुंचना है, साहस करना है, वह ऑब्जेक्ट अचीव हुआ यानी मिशन कंप्लीट हुआ। बस वैसा ही हमको जॉइंट वेंचर के बारे में सोचना है। आई बात समझे? यह इनका टारगेट है ब्रिज कंप्लीट करके देने का ABC का। आई बात समझे? इसी वजह से ABC आर द को-वेंचर ऑफ दैट बिजनेस, यह एक बात ध्यान में रखना है। आई बात समझे? अब क्या हुआ? इनको यह कॉन्ट्रैक्ट मिला, दे रिसीव्ड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹10 crore, सो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। यह हुआ आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। आई बात समझे? साइन बाय द, अब यह समझो ब्रिज मिला, मतलब कंस्ट्रक्शन का, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास है। आई बात समझे? ठीक है, एंड साइन बाय द डॉक्यूमेंट, ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड द ABC, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन उसमें क्या होगा, कितना किलोमीटर का है, क्या है, वो सब उसमें मेंशन रहेगा, ठीक है। वो रहने के बाद दे हैव टू डू देयर वर्क एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन। आई बात समझे? ठीक है, यह एक सिंपल बात हो गई। जैसे मैंने इंडिविजुअल बताया था कि क्या हो रहा है, वैसा ही मैं अभी आपको मतलब जॉइंट वेंचर के बेस पे बोल रहा हूं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, they contributed to complete that work, but there is a need to keep these 2 crore, 1 crore and 3 crore where, that is very important. They can't carry this cash in a pocket, bag, etc. So as per the joint venture, there is a need to open a joint bank account, joint bank account, ठीक है। यह एक अकाउंट ओपन करेंगे। आई बात समझे? आफ्टर कॉन्ट्रीब्यूशन मीन दे कॉन्ट्रीब्यूटेड 2 crore, 1 crore, 3 crore एंड दे डिपॉजिटेड ऑल द अमाउंट इन ज्वाइंट बैंक, वह ज्वाइंट बैंक में डिपॉजिट करेंगे। आई बात समझे? इसमें ज्वाइंट वेंचर, देखो एक मैंने वेंचर बोला, इसी वजह से इसमें नाम वगैरह देने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट लाइक योर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक ऐसा है कि 2 or more पर्सन केम टूगेदर, दे ऑल आर एग्री टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस। यहां तक यहां पे भी बरोबर है। आई बात समझे? यह भी वो एग्री हो गए, प्रॉफिट लॉस जो भी नफा नुकसान होगा एग्री हो गए, ठीक है। लेकिन कैसा है पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप means not existed to complete the short term target, वह लॉन्ग टर्म है, 10 साल 20 साल 50 साल भी चल सकता है। आई बात समझे? लेकिन ज्वाइंट वेंचर में ऐसा नहीं है, लगभग ज्वाइंट वेंचर और पार्टनरशिप दिखता है वैसा ही सेम। आई बात समझे? यहां पे भी वही हो रहा है, वहां पे भी वही हो रहा है, लेकिन पार्टनरशिप में क्या हुआ, वह लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए मतलब एग्जिस्टेंस में है। ज्वाइंट वेंचर क्या है? शॉर्ट टर्म बिजनेस के। वेंचर कंप्लीट हुआ, उनका रिलेशन खत्म होगा। इफ दे आर इंटरेस्टेड टू कैरी, दैट इज अ डिफरेंट मैटर फॉर डिफरेंट टारगेट। ये एक बात ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि वहां पे हर समय कॉन्ट्रैक्ट ही चेंज हो जाएगा। यह शायद इनको अगर ऐसा लगता है वही शुरू रखना है तो एक अलग बात हो गई। अब आते हैं अपन यहाँ पे, दे कॉन्ट्रीब्यूटेड यानी उन्होंने पैसा कहाँ रखना है? जॉइंट बैंक में, ठीक है। अब ऐसा क्यों करना है? देखिए, दे ओपन अ जॉइंट बैंक अकाउंट, ठीक है। नाउ द वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्टेड, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करवा दिया है।
स्टार्ट करना मतलब क्या हुआ, देर इज अ नीड टू परचेज ब्रिक्स, आयरन, आए क्या बात समझे, व्हाटसोएवर, सीमेंट, यह सब खरीदना पड़ेगा। देर इज अ नीड टू मेड अ पेमेंट टू दैट सेलर, उनको पैसे देना पड़ेगा आपको, आई बात समझे, ठीक है। अब ए बी सी, दे ऑल आर द मैनेजर ऑफ दैट बिजनेस आल्सो, वही एक मैनेजर हो गए। दे ऑल आर द ओनर फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट, वो ओनर भी हो गए, मैनेजर भी हो गए, ठीक है। सभी निर्णय, डिसीजन जो लेना है वह एबीसी को ही लेना है, तीनों ही लोगों को लेना है। इसी वजह से अब बात कैसा है कि सपोज ब्रिक्स चाहिए, परचेस करना है, या कोई आयरन परचेस करना है, ठीक है। ये परचेसेस, सपोज आई से ए परचेसेस आयरन ऑफ ₹1 करोड़, 1 करोड़ का उसने आयरन खरीदा, आई बात समझे, ठीक है। अब 1 करोड़ का अगर उसने आयरन खरीदा तो देयर इज अ नीड टू मेक पेमेंट फ्रॉम ज्वाइंट बैंक अकाउंट, वह पेमेंट हम ज्वाइंट बैंक अकाउंट से ही करेंगे, आई बात समझे। लेकिन ज्वाइंट बैंक से पेमेंट करते समय देयर इज अ नीड ऑफ साइन ऑफ ए बी सी ऑन दैट, मीन्स विदाउट द कंसल्टेशन इट इज नॉट इजी टू purchase means the raw material by A, B, C without the information, आई बात समझे। एक दूसरे को इंफॉर्मेशन न देते हुए आप लोग मतलब ABC वह कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते, इसी वजह से ये जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन किया था, आई बात समझे, और करना ही है। जैसे सी है, अब वेजेस का पेमेंट करना है 50,000 रुपए का, ठीक है, तो सी ने पेड करवा दिया, ऐसा समझते, इंडिविजुअल 50,000 रुपए उसके पास कैश थी, उसने पेड कर दिया, आई बात समझे। लेकिन पैसे तो यहां से ही निकालना पड़ेगा, ये वाजिब बात है, ठीक है। अब वह बताएगा ना बी और ए को, आई बात समझे। फिर साइन बाई चेक पर तीनों की साइन लगेंगी, वो वहां से विड्रॉल होगा और पेमेंट कर देगा, आई बात समझे, ठीक है। यह बात ध्यान में रखना। हालांकि जर्नल एंट्री मैं नेक्स्ट लेक्चर में मतलब एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल अपन सिर्फ क्या करेंगे कि भाई जॉइंट वेंचर क्या है, वह कैसा ऑपरेट होता है, यह सिर्फ थ्योरी मैं आपको समझा रहा हूं। दूसरा बात क्या हुआ, अभी यह तो जॉइंट बैंक हुआ, मतलब ऐसा हुआ जॉइंट बैंक इट इज ओपन बाय द को वेंचरर्स फॉर फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है। मतलब कैसे, आप पैसे आए उसमें डिपॉजिट करवा दिए, ठीक है, इसमें अपन ने डिपॉजिट कर दिया। अब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में का मैं ऐसे तो नहीं बोलूंगा कि 10 करोड़ रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दे विल गेट दिस 10 करोड़ इन स्टेज, मीन्स दैट इज डिपेंड अपॉन द कंप्लीशन, आई बात समझे, कंप्लीशन ऑफ वर्क, जैसे जैसे वर्क कंप्लीट होगा वैसा वैसा ही आप लोगों को मतलब इन लोगों को पैसा मिलेगा, आई बात समझे। दूसरा अब बात ऐसा है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिली तो आपको डिपॉजिट इसमें ही करना पड़ेगा। व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस मेड बाय ए बी सी, मीन्स आई एम नॉट सेइंग ABC, I want to say whatever expenses paid by joint venture, whatever expenses paid by joint venture, it is paid through joint bank account, not by ABC. Individually they can do the payment, वो पेमेंट कर सकते हैं, but they can take that payment from the joint bank account or from I can say from joint venture, आई बात समझे। इसी वजह से मैं टारगेट करूंगा joint venture को, ठीक है। For that there is a need to open joint venture account, आई बात समझे। एक joint venture account बनाएंगे आप, इसके लिए कैसे जॉइंट वेंचर अकाउंट ऑपरेट करना है, टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस, ठीक है ना, ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉइंट वेंचर, ठीक है। इसका मतलब जो बताया मैंने जॉइंट बैंक अकाउंट का, क्योंकि ABC का कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए एक दूसरे के ऊपर विश्वास होता है नहीं होता है उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको जॉइंट बैंक अकाउंट यू means ABC open for financial transaction,
ठीक है ना। दूसरा ऐसा है कि देयर इज अ नीड टू ओपन अ जॉइंट वेंचर अकाउंट टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस, मींस द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ जॉइंट वेंचर टू फाइंड द प्रॉफिट और लॉस ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, व्हाट एवर एक्सपेंसेस इनकर टू कंप्लीट दैट, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस इनकर, जैसे देखो, जैसे भाई उसमें आयरन चाहिए, सीमेंट चाहिए, आई बात समझ, ठीक है। उसके बाद वेजेस का पेमेंट करना है, आर्किटेक्चर का पेमेंट करना है, आई बात समझे, कुछ गवर्नमेंट की ड्यूटीज पेड करना है, ठीक है। ये जो भी एक्सपेंसेस है, व्हाट एवर एक्सपेंसेस इनकर, सो थिंक इन योर माइंड, आपने विचार करना है कि आपने सारा एक्सपेंस जो किया है कुछ भी इन रिलेशन टू दैट कॉन्ट्रैक्ट फॉर जॉइंट वेंचर। ये एक बात ध्यान में रखना, कुछ भी ब्रिक्स परचेस किया, ठीक है, या आयरन परचेस किया, सीमेंट परचेस किया, जो कुछ परचेस किया आपने, तो वह किसके लिए परचेस किया आपने, गिट्टी, बोल्डर वगैरह जो कुछ होगा वो सब का सब जॉइंट वेंचर के लिए। आई बात समझे, इसी वजह से जॉइंट वेंचर, यह है डेबिट साइड आपका जॉइंट वेंचर का, और यह है आपका क्रेडिट साइड। आई बात समझे, ठीक है। जो कुछ एक्सपेंसेस आपने किए हैं वो सारे एक्सपेंसेस कम टू दिस साइड। आई बात समझे, यह साइड में आएंगे एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस। हालांकि मैं जर्नल एंट्री अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। सारे एक्सपेंसेस जो भी होंगे, व्हाटसोएवर एक्सपेंस इनका, ठीक है, ऑल आर डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर। अब इसमें क्या होता है, इफ दैट एक्सपेंसेस पेड थ्रू जॉइंट बैंक अकाउंट, ठीक है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट बैंक अकाउंट। ऐसी जर्नल एंट्री होती है, लेकिन बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा जॉइंट बैंक। आई बात समझे, फॉर व्हाट भाई, क्या पेमेंट किया मैंने, तो वेजेस, तो यहां पे लिखना है आपको वेजेस। आई बात समझे, और उसका अमाउंट। ब्रिक्स परचेज किया, जॉइंट बैंकर्स। देखिए मैंने क्या बताया, ऑल आर पेमेंट मेड थ्रू जॉइंट बैंक। आई बात समझे, इसी वजह से जॉइंट वेंचर के डेबिट में ही आएगा जॉइंट बैंक, जॉइंट बैंक, जॉइंट बैंक, जॉइंट बैंक, जॉइंट बैंक, जो भी पेमेंट, और आयरन है, सीमेंट है, जो कुछ है वह पेमेंट, आर्किटेक्चर की फीस है, ये सब ठीक है। आपने बोलने का मतलब, इफ अ ट्रक परचेज by the ABC for to complete the construction of bridge, and ट्रक है समझो 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, 40 लाख का, एक्सेट्रा। पैसे का मतलब नहीं है वहां पे कि कितने रुपए का है। एक्चुअली कैसा है, आई से हियर ABC परचेज अ ट्रक ऑफ ₹40 लाख, ठीक है, 40, बट आई से इट इज अ एक्सपेंस। बताओ, अभी मैं बोल रहा हूं इट इज अ एक्सपेंस। Actually, whenever the truck purchase, so we all are saying this is an asset. But I want to say now, whatever you purchase by co-venturer to complete that construction site, so all are the expenses. Means the suppose bulldozer purchase, road roller purchase, ठीक है ना, whatsoever, all are the expenses because they purchase that, means the truck except whatsoever for to complete the construction of that bridge. इसी वजह से मैं उसको एक्सपेंस ही बोलूंगा। अब एक रोड रोलर परचेस किया, उनको चाहिए, उन्होंने परचेस किया, समझो मुझे पता नहीं है कितने रुपए इसका है, तो है सपोज 50 लाख का या 40 लाख का या 20 लाख का, जो भी होगा वह भी मैं जॉइंट बैंक अकाउंट लिख के रोड रोलर लिखूंगा, ठीक है ना, 20 लाख। आई बात समझे, जो कुछ है। अभी इसको इससे कंपेयर मत करना कि भाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो 10 करोड़ का ही है और आपने 30 लाख का यह परचेस किया, उससे कोई लेना देना नहीं, ये ट्रांजैक्शन है। आई बात समझे, ऐसा आपने सोचना है। इसी वजह से जॉइंट वेंचर इस चैप्टर में यह ख्याल में रखना है कि को वेंचरर ने जो कुछ परचेस किया होगा वह साइट, मतलब वह कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट करने के लिए यू हैव टू ट्रीट ऑल आर द एक्सपेंस ऑन जॉइंट वेंचर, ठीक है। समटाइम मे बी हैपन जस्ट लाइक बी मेड अ पेमेंट, बी ने पेमेंट करवा दिया वेजेस का, ठीक है, समझो 5 लाख रुपए 5 लाख रुपए का बी ने इंडिविजुअली पेमेंट कर दिया,
नॉट थ्रू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, उसने खुद उसके पॉकेट से पैसे कर दिया, ठीक है, बट ही मेड अ पेमेंट फॉर वेजेस, इट इज अ एक्सपेंस which is made by B on joint venture, that's why it is also come here to B account. यहाँ पे एक B अकाउंट करके आएगा वेजेस सब जो 5 लाख रुपए या 50,000 एक्सेट्रा। आई बात समझे, ठीक है। सेम सपोज एक्सपेंसेस पेड इंडिविजुअली बाय ए बी सी, अगर ए बी सी ने एक्सपेंस पेड किया है जॉइंट वेंचर के लिए तो वह जॉइंट वेंचर के डेबिट में ही आएगा। यह बात ध्यान में रखना। यह जो मैं मेथड समझा रहा हूं, हालांकि मैंने मेथड शब्द इस्तेमाल नहीं किया, ये सेपरेट सेट ऑफ बुक्स हो गए। आई बात समझे, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, ठीक है। मतलब ऐसा हुआ, ज्वाइंट बैंक अकाउंट आप ओपन करोगे, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट आप ओपन करोगे, और दूसरा बात ऐसा कि आपने को वेंचरर अकाउंट्स भी ओपन करना है। को वेंचरर अकाउंट, आई बस अब को वेंचरर अकाउंट एने कौन था, ए बी सी, इनके इंडिविजुअल अकाउंट भी आपको बनाना है। तो मैं उदाहरण के तौर पे ए अकाउंट लेता हूं, ठीक है, एक ही को वेंचरर है, सपोज फिलहाल अभी यहाँ पे ए लेता हूं, ए बी सी बाद, बी सी बाद में, ठीक है। अभी जैसे मैंने बोला, ठीक है, या तो बी ले लेता हूं, ठीक है। अभी क्या हुआ, बी पेड वेजेस 5 लाख, 5 लाख रुपए उसने पेड करवा दिया है। तो आपको मैंने बताया कि दैट वेजेस इट इज एक्सपेंस ऑन जॉइंट वेंचर, दैट्स व्हाई जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू बी अकाउंट, जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड में है। अब क्या हुआ, जॉइंट वेंचर एक बिजनेस है, एक एंटिटी हो गया उस वक्त के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। इसी वजह से दिस इज अ लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट वेंचर, joint venture to pay the amount to B in future। आई बात समझे, जब भी वर्क कंप्लीट होगा उसी दिन इस जॉइंट वेंचर को वह पैसा बी को पेड करना ही पड़ेगा। आई बात समझे, क्योंकि बी ने कोई खुद के लिए नहीं किया, वह जो बी ने एक्सपेंस किया है वह किया है जॉइंट वेंचर के लिए। ये एक बात ध्यान में रखना। इसी वजह से अपन जो बोल रहे कि भाई जॉइंट वेंचर उसको पैसे देगा, आई बात समझे, तो इसके बी अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा जॉइंट वेंचर। आई बात समझे, सपोज 5 लाख, आई बात समझे। सेम थिंग यू हैव टू थिंक फॉर ए बी सी आल्सो। अगर समझो ये ने कुछ पैसे मतलब एक्सपेंस किए हैं, ठीक है, उसने कोई पेमेंट करवा दिया है, जैसे आयरन परचेस किया, समझो 2 लाख रुपए का, इंडिविजुअली पेमेंट मेड बाय ए, तो मैं तो फिर से यही बोलूंगा, ए मेड अ पेमेंट फॉर आयरन, सो इट इज एक्सपेंस ऑन जॉइंट वेंचर, ठीक है। इसी वजह से जॉइंट वेंचर के डेबिट में आएगा, और ए अकाउंट जब अगर मैं बनाऊंगा तो उसके क्रेडिट साइड में आएगा। आई बात समझे, क्योंकि उसको मिलेगा। अब क्या हुआ, अंडर अ सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट्स यू हैव टू ओपन जॉइंट बैंक अकाउंट। फर्स्ट मींस फर्स्ट प्रायोरिटी वी हैव टू गिव टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। आई बात समझे, पहला अकाउंट बनाओगे आप जॉइंट वेंचर अकाउंट, दूसरा बनाओगे जॉइंट बैंक अकाउंट, और बाद में बनाओगे आप लोग को वेंचरर अकाउंट। आई बात से ए बी सी डी जितने भी रहेंगे। अब आपके ख्याल में आया होगा कि जॉइंट वेंचर बिजनेस, ठीक है ना, इट इज अ शॉर्ट टर्म बिजनेस। यह एक शॉर्ट टर्म बिजनेस है, नॉट एज पर योर प्रॉफिट पार्टनरशिप, ठीक है। दूसरी बात ऐसा है कि फॉर व्हाट पर्पस द को वेंचरर केम टूगेदर टू कंप्लीट द टारगेट। आई बात समझे, वह टारगेट कंप्लीट करने के लिए ए बी सी क्या नजदीक है। आई बात समझे, विथ कैपिटल, विदाउट कैपिटल नॉट पॉसिबल। आई बात समझे। और दूसरी बात ऐसा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ जॉइंट वेंचर, एग्जिस्टेंस ऑफ जॉइंट वेंचर, इट इज स्टिल इन फोर्स अप टू द कंप्लीशन ऑफ वर्क। आई बात समझे, तब तक ही वह एग्जिस्टेंस में रहेगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क, co-venturer will get this whole amount from the, suppose I have taken a contract that is government,
ठीक है, उनको वह पहले जो भी बचा खुचा पैसा होगा बैलेंस अमाउंट वह उनको मिल जाएगा ABC को। इसका मतलब ऐसा हुआ नाउ बीन द वर्क इज कंप्लीटेड, ठीक है, एंड दे फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस विद द हेल्प ऑफ जॉइंट एंड वेंचर विद द हेल्प ऑफ जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड ऑल द प्रॉफिट, ठीक है ना, ऑल द प्रॉफिट वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग्स ABC। अपने को वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा द एज पर देयर अग्रीमेंट, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आल्सो मेंशन इन दैट, वह मेंशन किया जाएगा जो भी है इक्वल है जो कुछ है, ठीक है। अगर नहीं भी दिया रहा, इफ सपोज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इट इज नॉट गिवन, सो वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल द प्रॉफिट और लॉस, ठीक है ना, इन इक्वल रेशियो। आई बात से जी, इक्वल रेशियो में उसमें आप दे सकते हो, या तो फिर उन्होंने बताया होगा इन द ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंट्रीब्यूटेड कैपिटल। आई बात समझे, अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, इक्वल रेशियो है नहीं है कौन सा है, तो आपने क्या करना है, सिर्फ जो कंट्रीब्यूटेड कैपिटल है उसका रेशियो फाइंड आउट करके वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। आई बात समझे। अब क्या हुआ, यू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, एंड दैट प्रॉफिट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ गिवन रेशियो एंड इट इज क्रेडिटेड टू ABC अकाउंट। आई बात समझे। अब उसके बाद क्या होगा, वी हैव टू क्लोज द अकाउंट्स ऑफ A, B एंड C, ठीक है। अब यह हो सकता है कि जॉइंट वेंचर को A को कुछ पैसे देना है, या तो कुछ B से लेना है, या तो C को देना है। आई बात समझे। सो एट द एंड ऑल द पेमेंट, final payment, I want to use the word final payment, we have to made through your joint bank account, उसके थ्रू वह पेमेंट हो जाएगा। या तो इनको दो ही बातें हो सकती है, या तो जॉइंट वेंचर को इनको पैसे देना पड़ेगा, या तो उनसे पैसे लेना पड़ेगा। वो तो दैट ऑल आर डिपेंड अपॉन द ट्रांजैक्शन मेड बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड ABC, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। आफ्टर दैट means at last you have to take a total of joint bank account। आई क्या बात समझे, जॉइंट बैंक अकाउंट की आपको टोटल लेना है। टोटल लिया, ठीक है। इधर भी सपोज ऐसा समझ लेना, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना। सपोज 50 करोड़, इधर भी आया 50 करोड़। इसका मतलब ऐसा हुआ, व्हाट एवर एंट्रीज पास बाय यू, ठीक है, एंड पोस्टेड इन रिस्पेक्टिव अकाउंट्स, ठीक है ना, वह सब का सब बरोबर है। मतलब आपको आपके मार्क्स मिल जाएंगे। और दूसरा बात, ये स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था, नहीं तो नहीं बोला मैं। जॉइंट वेंचर दिस चैप्टर इज यूजफुल फॉर 12th, ठीक है, 12th के लिए भी है, CA, CS, CWA, ठीक है, इन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है, इजी है। सिर्फ थिंक ऐसा करना है कि जॉइंट वेंचर यह जो बिजनेस है, ठीक है ना, यह टारगेट ओरिएंटेड है। आई बात समझे, कुछ तो भी टारगेट है वह उनको अचीव करना है। इसी वजह से वेंचर शब्द ख्याल में रखना। और मैंने जो एक उदाहरण दिया कि एवरेस्ट के चोटी पे चढ़ना है आपको, ठीक है, चढ़े आप 10 दिन में चढ़े, 12 दिन में चढ़े, 40 दिन में चढ़े, आई बात समझे, वह अचीव हो गए। अब वहां जाने के बाद वह टारगेट खत्म हो गया, अब उसके आगे तो एवरेस्ट नहीं, एवरेस्ट है ही नहीं, तो खत्म ही हो गया। वैसा ही यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है। व्हाट एवर कॉन्ट्रैक्ट रिसीव्ड, ठीक है, यू हैव टू कंप्लीट विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। आफ्टर कंप्लीशन ऑल द रिलेशन में बी फिनिश, वो खत्म हो गया पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए ABC का। आई बात समझे। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका मतलब जो जर्नल एंट्रीज है वह आपको समझा दूंगा, ठीक है। Subscribe my channel to learn financial accounting, cost accounting, management accounting, financial management, financial derivatives, economics, and for other commerce subject at your home. For that, press a bell icon for notification.
Post your doubts and queries in comment box. Thank you.